Hello everyone, Ziasir here, SST mentor and your guide for complete SST solution. Join my channel. टॉपिक बच गया था दैट इज सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये 3 टॉपिक बचा है, ये 3 टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। हमने लैंड पढ़ा था इससे पहले, सबसे पहले रिसोर्स, उसके बाद हमने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड रिसोर्स। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो उसमें देखते हैं कि soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growing and support different type of living organism on the earth. जो हमारा ये soil है, तो इसी soil की वजह से सारा living organism यहाँ exist करता है। प्लांट को, फ्लोरा को सपोर्ट कर रहा है, फौना को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन हाइट। सॉइल जो बनता है हम लोग जानते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स टूटता है, उससे क्या बनता है? सॉइल बनता है। वोल्केनिक एरप्शन से रॉक बनता है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। और वो रॉक जब टूटेगा, वेदर बिकॉज ऑफ रेगुलर रेनफॉल, एयर फ्लो, डे एंड नाइट, उसकी वजह से एक्सपैंड और श्रिंक करके रॉक टूटेगा, तो उसे हम बोलते हैं वेदिंग ऑफ रॉक। और वो रॉक टूटेगा तो उसे क्या बनेगा? सॉइल बनेगा। ठीक है, तो इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेंपरेचर, जो बताया मैंने, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। डिकम्पोजर का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, वो उसको रॉक को खाते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल फॉर्म होता है हमारा। तो हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन, नॉर्मली वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। Parent rocks or bedrock climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of soil. यानी किस रॉक से बना है वो? अगर इग्निशियस रॉक से बना है तो वो अलग तरह का सॉइल बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक से बना है तो अलग तरह का सॉइल होगा, मेटामॉर्फिक से बना है तो अलग तरह का सॉइल होगा। कितने टाइम में वो वेदर हुआ, कितने टाइम में टूटा, तो यानी द क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द पेरेंट रॉक, यानी जिससे वो टूटा है, जिससे वेदर होके वो बना है, कितने टाइम में बना है। ठीक है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसा वहां पे वेजिटेशन था, उस पर डिपेंड करता है वहां का क्वालिटी ऑफ सॉइल। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं सॉइल में, उससे सॉइल का क्वालिटी और सॉइल में कौन से मिनरल्स होंगे, उसका यूजेबल, उस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वही उसकी फर्टिलिटी होती है बेसिकली। ठीक है, अगर ह्यूमस है सॉइल में तो यानी सॉइल आपका क्या है? फर्टाइल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर अलग अलग रॉक से बना है, अलग अलग टाइम पे वेदर हुआ है वो, तो अलग अलग तरह के सॉइल होंगे हमारे पास। तो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soil of India are classified in different type as mentioned below. यहाँ पे दिया हुआ है कि कलर पे, टेक्सचर पे, पेरेंट रॉक क्या है, कितना टाइम में बना, क्या केमिकल प्रोसेस हुआ वहाँ पे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका, उस बेस पे हमने सॉइल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली सॉइल को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है हमारा एरिड सॉइल एंड सिक्स्थ है फॉरेस्ट सॉइल। तो हर सॉइल को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, कहाँ पाया जाता है, उसका क्या यूज है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं एलुवियल सॉइल। फर्स्ट सॉइल एलुवियल सॉइल, 1 बाय 1। एलुवियल सॉइल का इमेज भी दे दिया है नीचे, कि इमेज से किस तरह का दिखता है। तो इस तरह का दिखता है, अगर इसको देख के देखेंगे तो सर ये तो ऐसा सॉइल है जैसा हम लोगों के यहाँ पाया जाता है। ऑफ कोर्स जो हम लोग जहाँ रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन पे, नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल ही पाए जाते हैं, इसीलिए हमें जाना पहचाना लग रहा है। हम लोग पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। द इंटायर नॉर्थ प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल।
जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा पूरा वो एलुवियल सॉइल ही है। द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बोलेंगे सर नॉर्दर्न प्लेन में क्यों एलुवियल सॉइल इतना ज्यादा? बिकॉज ऑफ 3 रिवर सिस्टम, जो 3 रिवर है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल है। और तीनों रिवर कौन कौन से हैं? इंडस जो कि पाकिस्तान में है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। दूसरा गंगा, जो सेक्रेट रिवर, पवित्र नदी जो है हमारी, दैट इज गंगा। और थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र जो असम की तरफ है। तो ये 3 रिवर जब रॉक्स ऊपर माउंटेन से जब ये आता है पानी, अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट, डस्ट एंड पार्टिकल्स लेकर के आता है और पूरे नॉर्दर्न प्लेन को क्या कर देता है? अपने सिल्ट्स को डिपॉजिट कर देता है। और उसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन में क्या है? एलुवियल सॉइल है। तो मैं बोलेगा कि एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में किसकी वजह से है? तो मेनली 3 रिवर सिस्टम, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा वहां पे। It also found in Rajasthan, Gujarat and eastern coast plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. डेल्टाइक रीजन, जो डेल्टा एस्चुरीज और डेल्टा दो चीज होते हैं, मैंने बताया था। अगर रिवर डायरेक्ट फ्लो करता है तो उसे हम एस्चुरी बोलते हैं। अगर रिवर जब समुद्र मिलने से पहले अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो जो जितने भी डेल्टास फॉर्म होते हैं हर डेल्टाइक रीजन में, जितने भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, उसका जो डेल्टाइक रीजन है उस डेल्टाइक रीजन में भी एलुवियल सॉइल फाउंड होता है। नॉर्दर्न प्लेन के अलावा जो रिवर्स हमने देखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके जो माउथ पे जब वो मिल रहा जाकर के बे ऑफ बंगाल से, तो वहां पर एलुवियल सॉइल फाउंड होते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। होता क्या क्या? सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। एज वी मूव inland toward the river valley, soil particularly appear to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley the soil are coarse। ठीक है, सॉइल दो तरह का होता है। एक एरिया में सॉइल के जो दाने होंगे वो थोड़े मोटे होते हैं और एक एरिया में क्या था? बिल्कुल पाउडर जैसा होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। एज के हिसाब से सॉइल जो है उसको हम ओल्ड भी कहते हैं एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को हम बोलते हैं बांगर और न्यू एलुवियल का दूसरा नाम क्या है? खादर। बांगर क्या, खादर क्या, ये समझो। द बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। यानी जब रिवर्स ऊपर से आ रहा था तो अपने साथ जो वो सिल्ट लेकर के आता है, तो रॉक जो टूटते हैं उसके जो रॉक के पेबल्स, पत्थर वगैरह होते हैं, जब वो गिरते गिरते आता है तो क्या होगा कि जब सिल्ट जो पाउडर होगा उसका, वो जब रिवर से आएगा तो रिवर से आसपास में न्यू सिल्ट डिपॉजिट हो जाएंगे। जबकि रिवर से दूर जाओगे तो क्या होगा? वहां पे ओल्ड सिल्ट पड़े हुए हैं, फिर रिवर आ रहा तो फिर नया सिल्ट लेयर डिपॉजिट हो गया। तो जहां पे नया लेयर डिपॉजिट हो रहा था वो तो हो गया न्यू एलुवियल। जो पुराना लेयर पहले से है उसे क्या बोलते हैं? ओल्ड डिपॉजिट है तो उसे क्या बोलेंगे? ओल्ड एलुवियल। ठीक है, या ओल्ड एलुवियल दैट इज बांगर और न्यू एलुवियल दैट इज खादर। ठीक है, जो बांगर होता है क्योंकि उसमें सिल्ट ज्यादा होता है, दानेदार ज्यादा होता है, तो उतना फर्टाइल नहीं होता। बट जो खादर होता है न्यू एलुवियल दैट इज इट हैज मोर फाइन पार्टिकल, क्योंकि और भी ज्यादा पाउडर होता है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोर फर्टाइल। तो यानी खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होगा? ओल्ड एलुवियल, यानी मोटे दाने तो ओल्ड एलुवियल। जैसे डिपॉजिट हो गया फाइन पाउडर में वो क्या हो गया? न्यू एलुवियल। और न्यू एलुवियल जो होता है सॉइल वो क्या होता है? मोर फर्टाइल होता है। एलुवियल आर वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होता है। दिस सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश। ये इंपॉर्टेंट है कि एलुवियल में क्या होता है? पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है। और ये तीनों क्या है? विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। इसीलिए एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में, जहां जहां पे एलुवियल सॉइल, पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, तो वहां पे आप शुगर कैन, पैडी दैट इज जिसे हम लोग धान बोलते हैं, वीट, गेहूं एंड अदर सेरेल्स, और भी कई तरह के सेरेल्स एंड पल्सेस हम लोग कल्टीवेशन करते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। तो इतने ज्यादा जो कल्टीवेशन होता है किस वजह से? बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल दैट इज वेरी मच फर्टाइल। और पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल है और नीचे उसका इमेज भी इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट सॉइल हमारा ब्लैक सॉइल। देख लो, ब्लैक सॉइल अलग रॉक से बना है तो ये अलग तरह, अलग कंपोजिशन होगा, अलग इसके फीचर्स होंगे। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड आल्सो रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, नीचे दिख भी रहा होगा इमेज में, और उसका दूसरा नाम क्या है? रेगर सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पैरेंट ऑफ मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यानी
किस पेरेंट्स रॉक से बना है और किस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो डेवलप हुआ है, ये डिपेंड करता है कि वो सॉइल ब्लैक है या एलुवियल है या कोई भी और सॉइल है। द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल है, परफेक्ट है। अगर ब्लैक सॉइल कहीं पे है वहां पे आप कॉटन आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल। This type of soil is typical of Deccan Trap basalt region spread over a northwest Deccan Plateau and is made up of lava flow। यानी ब्लैक सॉइल जो मेनली डेक्कन प्लेट्यूज में मिलता है, मेनली महाराष्ट्र, साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, फ्यू पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, उस पूरे रीजन में क्या मिलता है हमें ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल यहाँ पे कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे आप कॉटन कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारे वो सारे वहीं पे प्रेजेंट है। जो सॉइल का मतलब प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। इस रीजन में हम ब्लैक सॉइल फाउंड कर सकते हैं। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। सबसे अच्छी बात क्या है ब्लैक सॉइल का कि मॉइस्चर को होल्ड करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है, जितने भी इन्वायरमेंट मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो। और जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए आपको, लेस मॉइस्चर, मॉइस्चर कम चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ कॉटन कल्टीवेशन करेंगे तो कॉटन का जो फल होगा हमारा, जिससे कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, वो सड़ जाएगा। तो यानी ऐसा हमें चाहिए क्लाइमेट जहाँ पे एयर में मॉइस्चर की क्या हो, कमी हो। और ऐसा कहाँ हो सकता है, ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल एयर के मॉइस्चर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन अच्छी तरह कल्टीवेट होता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिशनल रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइम। यानी उसमें अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है ब्लैक सॉइल में, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम पाया जाता है। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ब्लैक सॉइल जो होता है अगर उसमें पानी पड़ गया तो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, यानी गीला हो जाता है, स्टिकी हो जाता है अगर ज्यादा पानी उसमें आ गया तो जैसे पहला शावर पड़ा यानी हल्की बारिश हुई, आप उसको जो हम बोलता है प्लॉइंग कर दीजिए। यानी उसको हम लोग कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए प्लॉ जो करते हैं हम लोग, हल चलाना है, हल उस पर चला दीजिए। क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हो गया तो इतना ज्यादा स्टिकी चिपचिपा हो जाएगा, उस पर हल चलेगा ही नहीं, ट्रैक्टर फंस जाएगा, एनिमल से आप प्लॉइंग कर ही नहीं सकते। तो यानी बहुत ज्यादा अगर बारिश ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। इसीलिए जैसे हल्की सी बारिश हुई लोग क्या कर देते हैं, वहां पे प्लॉइंग कर देते हैं। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, सब है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉइल हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक, ये इग्नेशियस रॉक का बना होता है इन एरिया ऑफ द लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जहां बारिश कम होती है, मेनली साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू साउथ में, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में, ठीक है। ये रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। अभी इमेज में हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे, फिजिकल मैप, और उसमें देखेंगे फिर सॉइल, और मैप से भी समझ ऐसे तो यहाँ पे पढ़ ले कहाँ पे है तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैप जब देखेंगे तो वो और चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जिसका जो रेड कलर है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन। जो रेडिश कलर है किसकी वजह से है, आयरन की वजह से, ठीक है। आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक में आयरन है, उसकी वजह से ये सॉइल क्या हो गया, रेड हो गया। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर पानी अगर उसमें हो गया तो वो ये रेड कलर से किस में हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में ये सॉइल है तो येलो होगा, नॉर्मल फॉर्म में तो ये क्या होगा, रेड होगा। रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ आयरन, आयरन की वजह से ये रेड। नेक्स्ट है फाउंड कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के पास में मिल जाएगा, गंगा प्लेन के पास में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब रीजन में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है दैट इज लेटराइट सॉइल।
The later soil develop under tropic and subtropic climate with the alternative wet and dry season. जो ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में जो सॉइल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। तो ट्रॉपिकल रीजन की वजह से ये ऐसा होता है। मेनली अल्टरनेट जो वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं, बारिश हो रही फिर सूखा है, बारिश हो रही फिर सूखा है, उसकी वजह से ये सॉइल क्या हो गया, लेटराइट सॉइल कहलाया। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन होने की वजह से इंटेंस लीचिंग होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा पानी की वजह से उसमें क्या हो जाता है, एसिडिक जनरेट हो जाता है, एसिड जनरेट हो जाता है। तो इसकी यही होता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आर एसिडिक, अभी मैंने बोला कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा पानी, वाटर लीचिंग, ठीक है, और वो किसी काम का नहीं रहता है। लेटराइट सॉइल आर एसिडिक दैट इज पीएच लेस देन 6, जिसका पीएच वैल्यू 6 से कम होता है, यानी एसिडिक है। जो हम लोग पीएच स्केल पे देखेंगे 7 से अगर ऊपर है, 8, 9, 10 तो बेस होता है, 7 से नीचे तो एसिड होता है। सॉरी 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल दैट इज वाटर जो हम लोग यूज करते हैं। 7 से नीचे क्या है, 6 यानी स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। साउदर्न स्टेट में लेटराइट सॉइल ज्यादा पाया जाता है। वेस्टर्न घाट रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये पाया जाता है, ठीक है। द सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस जो पत्ते अपने लीफ को शेड करता है उसे क्या बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो लेटराइट सॉइल जो होता है वो डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट लेटराइट सॉइल में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि इट इज यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी कल्टीवेशन के लिए लेटराइट सॉइल है। अभी जस्ट मैंने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में टी कल्टीवेशन, असम में देख लो, पूरा दार्जिलिंग में देख लो, टी कल्टीवेशन हम लोग करते हैं। तो टी कल्टीवेशन के लिए लेटराइट सॉइल सही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल होता है वो रेड कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। जो एरिड सॉइल होता है वो हल्का सैंडी होता है, दानेदार होता है, एंड सलाइन इन नेचर, खारापन होता है। उस एरिड सॉइल की मिट्टी में खारापन होता है। और आसपास में अगर वहाँ पे नदी है, पानी है, अगर उस पानी को बॉयल किया जाए तो वहाँ से आप सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। आसपास के रीजन के वाटर को बॉयल कीजिएगा तो आप सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। एरिड सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, तो यानी वो कल्टीवेशन की किसी काम का नहीं आएगा। लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। बहुत ज्यादा कंकर होते हैं, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। द कंकर लेयर फॉर्मेशन द बॉटम ओरिजिन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसकी वजह से वहां पे जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन है वो वहां पे नहीं हो पाता है और इसलिए वहां पे ह्यूमस की कमी होती है और मॉइस्चर की भी कमी होती है और कल्टीवेशन के काम का एरिड सॉइल नहीं है। नेक्स्ट जो सॉइल हमारा लास्ट दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स रीजन। फॉरेस्ट सॉइल है तो हिली रीजन में ज्यादा पाया जाता है। द सॉइल है लोमी एंड सिल्टी। जो टेक्सचर होगा सॉइल का लोमी होगा, मिट्टी भी होगा, कंकर वगैरह भी होगा, सिल्ट भी होगा और लोमी भी होगा। वेरी साइड एंड कोर्स ग्रेन द अपर साइड। हिल्स के अपर साइड पे कोर्स मोटे मोटे पेबल्स होंगे, जैसे इससे नीचे आएंगे छोटे हो जाएंगे और वो लोमी पाउडर जैसे बन जाएंगे। In the snow covered area of Himalaya, this soil experience denudation and are acidic with low humus. जो ऊपर की तरफ से जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट करते हैं, पानी वगैरह आता है, उसकी वजह से टॉप मोस्ट सॉइल उड़ जाता है, उसका टॉप लेयर हट जाता है, जो डिनोडेशन हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, और वो एसिडिक हो जाता है और ह्यूमस उसमें कम होता है। तो सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरिस एंड एलुवियल फैन। ये सॉइल जो है अगर रिवर टेरिस, रिवर के आसपास में टेरेस बनता है, जब रिवर फ्लो करता है तो अपने साथ वो क्या करेगा, मिट्टी को हटाते जाएगा तो टेरेस जैसा बन जाएगा। मान लो पहले इतने एरिया में फ्लो करता था, अब इतने एरिया में फ्लो कर रहा, फिर और कम हो जाएगा तो ये टेरेस जैसा बन जाएगा, हल्का सीढ़ी जैसा, उसे क्या बोलते हैं, रिवर टेरिस। तो वहां पे क्या बोला कि रिवर टेरिस एरिया में, और जो एलुवियल फैन, जो एलुवियल सॉइल फाइनली डिपॉजिट होता है एक फैन शेप में, रिवर आया और इतने बड़े एरिया में एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर दिया, तो एलुवियल फैन बोलते हैं उसे। और उस एरिया में ये क्या होता है, फर्टाइल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। मेनली कहाँ फाउंड होगा,
हिली रीजन में। ये हमारा लास्ट सॉइल था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लो कि टोटल इमेज के थ्रू फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है। मेजर सॉइल टाइप, सबसे पहला ऊपर ग्रीन दिख रहा, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस। जम्मू कश्मीर की तरफ देख लो कौन सा सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जो जब अभी हमने पढ़ा। अगला एलुवियम, जस्ट नीचे आओ, नॉर्दर्न प्लेन पूरा एलुवियम सॉइल। रेड एंड येलो, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में, डेक्कन प्लेटू के साउथ में रेड एंड येलो सॉइल दिख रहा। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र पूरा देख लो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लोअर साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, इस एरिया में पूरा क्या ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत फेमस है ये। उसके अलावा लैटराइट सॉइल, जस्ट पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में देख लो लैटराइट सॉइल है। उड़ीसा में थोड़ा सा दिख रहा होगा, तमिलनाडु में थोड़ा दिख रहा होगा, वहाँ क्या है लैटराइट सॉइल। लास्ट हमारा एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जो हमारा डेजर्ट का सॉइल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एरिड सॉइल, जो डेजर्ट के पास दिख रहा है, जो किसी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल है हमने पढ़ लिया टोटल, लेकिन सॉइल क्या कर इरोड कर रहा है, टॉप लेयर उड़ जा रहा है। अगर सॉइल इरोड कर गया है, ह्यूमस खत्म हो गया, ह्यूमस खत्म यानी फर्टिलिटी खत्म, फर्टिलिटी खत्म, वो बैड लैंड में काउंट हो जाएगा, हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सॉइल अगर लगातार इरोड करता रहा तो फिर हमारे कल्टीवेशन के लिए जगह नहीं होगा, सारा एरिया क्या हो जाएगा बैड लैंड हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन में पढ़ते हैं, द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। The soil erosion is caused due to human activities like deforestation. Soil erosion जो टॉप मोस्ट उड़ जाता है, डिनोडेशन हमने पढ़ा, उसी को हम soil erosion कहते हैं। उसका रीजन क्या दिया है, सबसे पहला डिफोरेस्टेशन, अगला क्या है ओवरग्रेजिंग, अगला क्या है कंस्ट्रक्टिंग एंड माइनिंग। इन सब वजह से क्या हो रहा, soil erode कर रहा है। Also there are some natural forces like wind, glacier and water. विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से और वाटर के फ्लो की वजह से भी सॉइल हमारा इरोड करता है। Which led to soil erosion. Soil erosion is also caused due to defective method of farming. जो हमारा फार्मिंग का तरीका है उसकी वजह से भी हम लोग क्या हो रहा, सॉइल इरोड कर रहा है। आगे रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल को गली इरोजन। तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, गली इरोजन, सीट इरोजन, विंड इरोजन, ठीक है। गली इरोजन अगर वाटर फ्लो कर रहा आपका, ठीक है, और रेगुलर वाटर फ्लो करने से वो क्या होगा, वाटर फ्लो करने से डीप चैनल बना देगा, ठीक है, गड्ढा होता जाएगा और डीप चैनल बन गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन हुआ तो उस एरिया में क्या हो गया, कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते हैं, सारा टॉप मोस्ट सॉइल चला गया है, गलीज बन चुका है, वो बैडलैंड में आ गया। अगला है शीट इरोजन, मान लो बड़े एरिया में वाटर का फ्लो है, बहुत बड़े एरिया में वाटर का रेगुलर फ्लो है और पूरा शीट को उड़ा के ले गया, यानी पूरा मान लो टॉप लेयर को ही हटा दिया, कोई ह्यूमस बचा ही नहीं, लैंड पूरा खराब हो गया आपका। उससे जब पूरा लेयर को हटा दिया उसे क्या बोलेंगे शीट इरोजन। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डीप चैनल बना दिया उसे क्या बोलेंगे गली इरोजन, और पूरे एरिया के टॉप लेयर को हटा दिया उसे क्या बोलेंगे शीट इरोजन। और अगर विंड की वजह से डिनोडेशन या सॉइल इरोजन हो रहा उसे क्या बोलते हैं विंड इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट सॉइल कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल पढ़ा हमने, सॉइल हमारा जो इरोड कर रहा, हमारा जो सॉइल इरोजन हो रहा वो हमने समझा। अब हमें बचाना कैसे, तो बहुत तरीका होता है, लेकिन अभी हमें सीनियर सेक्शन में हमें जो पढ़ना है कि हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल। तो चार तरीका है यहाँ पे, एक है कंटूर प्लोइंग, दूसरा है टेरेस फार्मिंग, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है शेल्टर बेड। सबसे पहले समझेंगे कंटूर प्लोइंग क्या होता है। कोई हिली रीजन है, अगर हिली रीजन है तो आप क्या कीजिए, जो स्लोप है उसके स्लोप के पास ला करके एक मिट्टी का ढेर कर दीजिए और यहाँ से यहाँ इस एरिया में आप कल्टीवेशन कीजिए। इसकी मिट्टी अगर यहाँ पे हमने ढेर कर दिया, मिट्टी निकाल करके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा कि जो एयर का फ्लो है और जो वाटर का फ्लो है वो फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंटूर लाइन आपने बना दिया, जो हिल स्लोप है, स्लोप पे ऐसे ऐसे करके आपने मिट्टी रख के लाइन बना दिया, उसे हम क्या बोलते हैं कंटूर लाइन। अब आप उस पर क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो होगा क्या, एयर का फ्लो, वाटर का फ्लो रुक गया, इसी को हम क्या बोलते हैं कंटूर प्लॉइंग। दूसरा तरीका है टेरेस कल्टीवेशन, वही हिली रीजन आपने सीढ़ी बना दिया, लाइक स्टेयर्स, सीढ़ी। तो क्या होगा कि अगर इरोजन हुआ भी तो यहाँ का मिट्टी नीचे आएगा, यानी ह्यूमस यहाँ पे आ गया, इसका ह्यूमस यहाँ आ जाएगा, स्टिल आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, लैंड खराब नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। तो ये दोनों तो आप हिली रीजन में, यानी कंटूर प्लोइंग एंड टेरेस कल्टीवेशन, ये दोनों हिली रीजन में आप कर सकते हैं।
अगला क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग। व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, देन दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। बहुत बड़ा फील्ड है, हमने डिफरेंट पार्ट में सेक्शन होने पर था, अलग अलग स्ट्रिप में बना दिया और हर स्ट्रिप के बीच में हमने घास लगा दिया। खेती कल्टीवेशन है, बीच में घास है, फिर कल्टीवेशन है, बीच में घास है, तो एक कल्टीवेशन घास, फिर कल्टीवेशन घास, फिर कल्टीवेशन घास। तो क्या हो गया, हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और बीच में ग्रास लगा दिया। एयर का जो फ्लो आएगा वो उस ग्रास की वजह से एयर का फ्लो कम हो जाएगा, एयर का फ्लो स्लो हो जाएगा, तो उसके क्या होगा, सॉइल इरोजन बच जाएगा, यानी अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट स्ट्रिप में कट करके खेती कर रहे हैं और बीच बीच में ग्रास लगा दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। और लास्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट। अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं कहीं पे या इरोजन आपको रोकना है, डेजर्ट रीजन में हो या किसी भी रीजन में इरोजन रोकना है, आप वहां पे पेड़ लगा दीजिए एक लाइन में, लाइक बेल्ट, एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़, लाइक बेल्ट हम क्या कर लिए, वहां पे पेड़ लगा दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। पेड़ लगा दिया, शेल्टर बेल्ट। छोटे छोटे हिस्सों में बांस की ग्रास लगा दिया, स्ट्रिप क्रॉपिंग। सीढ़ी बना दिया, टेरेस कल्टीवेशन। कंटूर लाइन, हिल रीजन पे कंटूर लाइन बना दिया, कंटूर प्लॉइंग। ये चार तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।